हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा हमारा जो 9 चैप्टर का जो अकाउंटेंसी की बुक का जो चैप्टर चल रहा है 9 चैप्टर जनरल एंट्री का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 21 लेकर आया हूं। इलस्ट्रेशन नंबर प्रीवियस वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 18 किया था। अभी मैं इलस्ट्रेशन नंबर 21 लेकर आया हूं और इसको बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से पढ़ना। बेटा जितना भी आपको वर्क कराया जाता है वो आपको सभी टॉपिक्स को फेयर नोटबुक में लिखना है, अच्छे से पढ़ना है। और जिसको भी एंट्रीज में प्रॉब्लम आती है वो बेटा मेरे से फोन पे कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो बेटा अभी ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे क्वेश्चंस को कराता हूँ, आगे क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 21 है आपके पास, सभी के पास बुक होगी तो उसमें देख लेना। क्वेश्चन है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। ये इलस्ट्रेशन नंबर एग्जांपल नंबर 21 है। तो वो कह रहा है कुछ हमें हरप्रीत ब्रदर्स की कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी है। अब हमें उस ट्रांजैक्शन के बेस पर एंट्रीज करनी है विद नरेशन। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पॉइंट नंबर ए, यहाँ पर डेट नहीं है तो पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ। तो पहला जो टॉपिक दे रखा है बेटा वो है ₹10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट्स। पैसा हमने रोहित को दिया हुआ था, अब वो बैड डेब्ट्स हो गया, यानी कि डूब गया है। तो बैड डेब्ट्स हो गए, हमारे पैसे डूब गए तो हमारे लिए खर्चा हो गया तो और एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो यहां पर एंट्री क्या कर देंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा हमारा डूब गया, टू रोहित। नरेशन कर देना बीइंग, जो भी आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है। कितना बेटा, यहां पर लिख देंगे 10,000 और 10,000। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलने से पहले मैं दोबारा समझा देता हूं कि हमने रोहित नाम के व्यक्ति को कुछ पैसा दिया हुआ था जिसकी वैल्यू थी 10,000 रुपए। हमने 10,000 रुपए उसको उधार दिए हुए थे, लेकिन बट द अमाउंट नाउ आर बैड डेब्ट्स। वो पैसा अब हमारा डूब गया। बैड डेब्ट्स का मतलब डूब जाना। अब डूब गया तो हमें तो लॉस हो गया, लॉस या एक्सपेंसेस मान लो। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो बैड डेब्ट्स को डेबिट हो गया और रोहित जिसको पैसा दे रखा था हमने वो व्यक्ति क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर बी आ जाते हैं। गुड्स फॉर ₹20,000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। गुड्स, जहां पर वर्ड्स बेटा गुड्स आ जाता है तो समझ लेना वो परचेज होती है। परचेज अकाउंट डेबिट, जहां पर भी गुड्स का नाम आ जाता है वो समझ लेना परचेज है। वो कह रहा है गुड्स वर्थ ₹20,000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब हमने अपने पर्सनल यूज के लिए उसको गुड्स को यूज किया है। अब पर्सनल यूज किया है तो बेटा पर्सनल यूज की सारी चीजें क्या कहलाती है, ड्राइंग्स कहलाती है। और वो भी गुड्स को यूज कर रहे हैं, जहां पर भी गुड्स को पर्सनली यूज किया जाता है तो बेटा उसकी एक ही एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट कितने से बेटा, ये 20,000 से। 20,000 से हमने कर दिए, इसकी नरेशन कर देंगे बीइंग वर्ड यूज करके और आप इसको कंप्लीट कर देना। यानी कि अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग टू कैश हो गया, लेकिन किसी गुड्स को यूज कर रहे हैं हम पर्सनल यूज के लिए तो बेटा परचेज टू ड्रॉइंग्स हम यूज कर देंगे एंट्री में। सी पॉइंट क्या कहते हैं बेटा कि चार्ज डेप्रिसिएशन 10% फॉर 2 मंथ ऑन मशीन ₹3 लाख। मशीन है और उस पर डेप्रिसिएशन लगे। डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, मशीन की वैल्यू कम हो गई तो हमारे लिए खर्चा हो गया, तो डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किस पर लगा बेटा, मशीन पर, टू मशीन अकाउंट। अब वो कह रहा है देखो बेटा 3 लाख की मशीनरी है, 3 लाख का 10% और कितने महीने का, 2 महीने का निकाल लेना 2/12। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, 5,000 आ जाएगा आपका, 5,000। तो यहां पर लिख देंगे बीइंग वर्ड यूज करके और नरेशन आप एज इट इज
रख देना है इसमें। ये बात आपको समझ में आ गई। उसने कहा 3 लाख का 10% डेप्रिसिएशन और 2 मंथ का, तो निकाल लोगे तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 6 12, 2 1 0 से 1 0 कट गई, कितना आ जाएगा 5000। तो हमने 5000 यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू रख दी है। नेक्स्ट बेटा डी, डी वर्ड आता है बेटा कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा और 15 लाख का 6% और 9 मंथ का, 15 लाख का 6% और 9 मंथ का, यहां पर कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। देखिए आपने किसी बैंक में या कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मान लीजिए आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो कंपनी आपको क्या करेगी, उस कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट देगी। तो हम ये जो भी चीज पढ़ रहे हैं कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं, कंपनी के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो कंपनी आपको कैपिटल पर आपका इंटरेस्ट पे करेगी। तो कंपनी के लिए खर्च हो गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कंपनी के लिए खर्च हो गए तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस पर है, इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे बेटा हम, तो ये आ जाएगा आपका 67,500। इसकी नरेशन कर देना, बीइंग वर्ड यूज करके और नरेशन कर देना, ठीक है। यानी कि आपने जो पैसा, जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी कंपनी में, अब कंपनी का क्या फर्ज बनता है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी। कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेगी तो कंपनी के लिए खर्चा हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो गया। किस पर है, कैपिटल पर इंटरेस्ट है, तो ये आ जाएगा बेटा। इसको सोल्व करोगे तो 67,500 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा ई, ई पॉइंट आता है राहुल हु ओड ₹20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। राहुल है बेटा जिसको हमने 20,000 रुपए उधार दे रखे थे, ठीक है, और वो अब क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक। हमने देखो बेटा 20,000 रुपए हमने बेटा राहुल को 20,000 रुपए दे रखे थे। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, अब उसके पास पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो इंसॉल्वेंट मान लिया जाता है। हु इज नॉट लायबल टू पे द अमाउंट दैट इज कॉल्ड एज अ इंसॉल्वेंट। जो पैसा पे करने के लिए एबल ही नहीं है वो इंसॉल्वेंट काउंट हो जाता है। हमने उसको 20,000 रुपए दे रखा था, लेकिन अब उसमें से हमें 60% बैंक के जरिए मिल गया है। 60% कितना हो गया बेटा, 12,000। बाकी 40% हम क्या मान लेंगे, हमारा बैड डेब्ट्स हो गए, यानी कि डूब गए हैं, पैसा हमारा 40% डूब गया है। ये वो कह रहा है 1 रुपए में से 60 पैसा मिल गया, यानी कि 60% मान लो हमें मिल गया और 40% हमारा डूब गया होगा। तो जितना मिल गया बैंक से उसको तो डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। मिला कितना बेटा हमें, 20,000 का 60% 12,000 आ गया, मिल गया हमें 12,000। जो हमारा डूब गया है वो भी हमारे खर्चे, खर्चे तो डेबिट हो जाएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। डूब कितना गया बेटा, 20,000 का 40% 8,000, 8,000 हमारा डूब गया। और किस व्यक्ति से है बेटा, राहुल से। यहां देख रहे हैं टू राहुल, राहुल को हमने टोटल कितना दिया हुआ था, 20,000, जिसमें से 12,000 मिल गया और 8,000 हमारा डूब गया है। तो इसकी भी नरेशन कर दोगे बीइंग वर्ड यूज करके, ठीक है। एंड लास्ट बेटा आता है, हमने गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 सोल्ड टू मोहन ₹1 लाख। हमने मोहन को माल बेचा है, 80,000 का था लेकिन लाख रुपए में बेचा है, 1 लाख रुपए बेचा है। तो बेटा एंट्री इसकी एक हो जाएगी, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपए, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपए। तो बेटा ये क्वेश्चन आज का था, इलस्ट्रेशन नंबर 21। इनको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर नोटबुक में नोट डाउन भी कीजिए। इनको जो मैं लिखवाता जाता हूँ उनको नोट डाउन भी करते जाओ फिर नोटबुक में। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।